हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेल। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग अपने एसएसटी का एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं। ये वीडियो आपके एसएसटी के चैप्टर नंबर 5 का होने वाला है, जिसका नाम है गेटिंग अबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें पढ़ी है ऑलरेडी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अंदर में सबसे मेन चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ही रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या होता है, उसके कौन कौन से आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं while selecting the means of transportation। ठीक है, कैसे आपके जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, उसी के साथ ही साथ जो आपके और अलग अलग चीजें हैं उनको हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा हम लोग एक एक करके अभी तक आ चुके हैं। आपके ये जो इस वीडियो तक है, इस वीडियो तक में हम लोगों को काफी कुछ टॉपिक्स को पढ़ना पड़ा है, जिनके अंदर में आपके एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट, और उससे प्रीवियस जो है सो लैंड ट्रांसपोर्ट, या फिर ये कहिए कि हम लोगों ने ट्रेन्स और रोडवेज के बारे में डिस्कस किया है। आपका जो मोस्ट रिसेंट वीडियो गया होगा वो आपके ये था, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड था, लेट्स टेक ऑफ इन अ एरोप्लेन। ठीक है, इसका अगर मैं आपको क्विक रिवाइज अगर देने का कोशिश करूं तो ये जो है सो आपके एयरवेज से रिलेटेड टॉपिक था। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया था कि एयरवेज क्या होते हैं। ठीक है, एयरवेज जो होते हैं वो उसका कंपैरिजन किया गया था दोनों आपके अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के। इसके अलावा ये बताया गया है कि कैसे आपके जो एयरवेज है वो आपको बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग उसको एक बार रिकॉल करते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कहता है सबसे पहले एयर ट्रेवल इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो लोग हवा के अंदर ट्रेवल करते हैं, यानी कि हमारे एयर हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है उस एयर के अंदर ट्रेवल करते हैं, या फिर जो व्हीकल्स उसके अंदर ट्रेवल करते हैं, वो व्हीकल या फिर वो एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है सो आपका फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में आता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये जो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये आपका फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में आता है। ठीक है, यानी कि ये जो एयर वाले एयरवेज है ये आप लोगों को सबसे तेज पहुंचाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो सबसे कम समय लगता है वो एयरवेज से ही लगता है। ठीक है, ये काफी डिस्टेंस पॉइंट को भी, यानी कि काफी दूर जगहों को भी काफी जल्दी तय करके, काफी स्पीड में तय करके, आपको काफी फास्ट मोड में तय करके समय बचाते हुए आप लोगों को उस जगह पर पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है इट इज फास्ट बट एन एक्सपेंसिव वे टू ट्रेवल। ठीक है, माना कि ये आपके एयरवेज जो है सो काफी फास्ट है, लेकिन इसी के साथ ही साथ ये लैंड वेज और क्या कहा जाता है आपके वाटर वेज, या फिर यूं कहिए कि ट्रेन के कंपैरिजन में, रेलवेज के कंपैरिजन में, ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर ये जो आपके मोड ऑफ व्हीकल्स है, मोड ऑफ व्हीकल्स क्या कहो, हाँ मोड ऑफ व्हीकल्स भी आप कह सकते हो, ये एक्सपेंसिव भी है, यानी कि सबसे खर्चीले भी है, सबसे महंगे भी है। ठीक है दोस्तों, इनमें ट्रेवल करने के लिए आपको वाटरवे, लैंड व्हीकल्स और ट्रेन यानी रेलवेज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है दोस्तों, तब जाके आप कहीं इसके अंदर ट्रेवल कर पाते हो। अब क्या हम लोग बात करेंगे, we can travel by air to distance point where
इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेवल बाय रोड्स, रिवर, रेलवे, ट्रैक्स। ठीक है, हम लोग एयरवेज के हेल्प से कहां तक ट्रेवल कर सकते हैं? तो उन जगहों पर भी जा सकते हैं जहां पर जाना पॉसिबल नहीं है रोड्स के, रेलवे, रिवर्स या फिर रेलवे ट्रैक्स का। यहाँ पे यो कहिए कि जहां पे ये तीनों चीज नहीं पहुंच सकते हैं वहां पे आपके एयरवेज पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब सपोज करो कि अगर कोई आप लोगों को फॉरेस्ट एरिया में जाना है, तो फॉरेस्ट एरिया में तो रोड नहीं बन सकता है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर रिवर नहीं होते हैं, हो सकता है कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आपके रेलवे ट्रैक्स भी नहीं हो। तो वहां पे ये इन तीनों आपको टाइप्स के, जो इन इन तीनों टाइप में जो व्हीकल्स आप लोगों को चलते हैं वो उनसे तो आप जाने नहीं पाओगे। ठीक है, तो उस वहां पहुंचने के लिए आप लोग एयरवेज का सहायता ले सकते हो। एयरवेज के जो अलग अलग आपके व्हीकल्स हैं उनका आप सहायता ले सकते हो। उसके बाद क्या कहता है कि हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन्स। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स आर द टू मेन टाइप ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि हेलीकॉप्टर और आपके जो एरोप्लेन है वही केवल मुख्यतः दो आपके टाइप ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट के मुख्यतः दो टाइप से ही ट्रेवल आप लोग कर सकते हो, या तो आप हेलीकॉप्टर से कर सकते हो, नहीं तो एयर ट्रांसपोर्ट से। इसके अलावा कहता है हेलीकॉप्टर आर यूज फॉर शॉर्ट फ्लाइट, और इसी के दूसरी जगह एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड एट एयरपोर्ट। ठीक है, हेलीकॉप्टर जो होता है दोस्तों वो आप लोगों के शॉर्ट फ्लाइट्स के लिए होता है, यानी कि छोटी दूरी जाने के लिए आप लोग अगर एयर एयर ट्रेवल बाय एयर कर रहे हो, एयर से ट्रेवल कर रहे हो, तो आप लोगों को छोटी दूरी अगर है तो उस जगह जाने के लिए आप लोगों को हेलीकॉप्टर की सहायता लेनी चाहिए। अदरवाइज जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं वो दूर डिस्टेंस के लिए होते हैं, क्योंकि इनका जो टेक ऑफ यानी कि उड़ने की जगह और क्या कहता है उतरने का जगह ये फिक्स होता है। ठीक है, ये सभी जगह नहीं उतर सकते हैं, और जिस जगह से ये लोग उड़ान भरते हैं या फिर उतरते हैं उसको हम लोग एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हवाई अड्डा जिसको कहते हैं दोस्तों हम लोग। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के बुक में अलग अलग का फोटो दिया हुआ था और उसके बाद फैक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, क्या कहता है, जिस तरीके से एरोप्लेन को एयरपोर्ट की आवश्यकता होती है कहीं भी उतरने या फिर उड़ने के लिए, उसी तरीके से हेलीकॉप्टर को लैंड होने के लिए हेलीपैड की आवश्यकता होती है या फिर हेलीपैड से ही वो उड़ान भरता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आपका ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रेवल इज फन। ठीक है, कि कैसे यात्रा जो है, ठीक है, यात्रा आपके लिए काफी मजेदार होती है। ठीक है, क्यों यात्रा आपके लिए मजेदार होती, ट्रेवल इज फन, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। कहता है एनिमल्स आर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लेस like desert and forest where there is no roads। ठीक है, आप लोगों को आज के भी समय पर क्या देखने को मिलेगा कि एनिमल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, एनिमल्स का यूज किया जाता है एज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सच एरियाज वेयर रोड्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, आप लोगों को एनिमल्स का यूज किया जाता है एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जहां पर कि रोड्स आपको उपलब्ध नहीं होती है, जैसे कि डेजर्ट के अंदर या फिर जंगलों के अंदर। आप डेजर्ट के अंदर कैमल के ऊपर बैठ के सवारी कर सकते हो, ऊंट के ऊपर बैठ के सवारी कर सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो। वहीं पे आप लोगों को अगर फॉरेस्ट में जाना है तो आप किसका सहायता ले सकते हो? एलिफेंट का। एलिफेंट, ठीक है, वो आपको जंगलों के अंदर ट्रेवल कराने के लिए रहते हैं वहां पे। ठीक है, ये आपका एलिफेंट के ऊपर आप लोगों को फोटो भी गिवन है कि कैसे बच्चे एकदम जॉयफुली एलिफेंट के ऊपर राइड कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया है ट्रेवल इज फन।
कि कैसे हम लोगों का ट्रेवल जो है, सो ट्रेवलिंग का टाइम भी हम लोगों का एक फन पीरियड बन जाता है जब ऐसे कुछ एक्टिविटीज हमारे साथ होती है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कैसे जो डेजर्ट एरिया है, ठीक है, डेजर्ट एरिया में कैमल्स के लोग राइड लेते हैं, या फिर ये कहिए कि कैमल्स का यूज करते हैं, कैमल्स की हेल्प लेते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और ये उनके लिए काफी जॉयफुल भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन अ फॉरेस्ट वी ट्रेवल फुट और द ट्रायल्स और इन अ क्लोज जिप, ठीक है। हम लोग फॉरेस्ट के अंदर क्या करते हैं, कैसे ट्रेवल करते हैं, या तो फुट ऑन द ट्रायल्स करते हैं, यानी कि जो रास्ते होते हैं उस पे हम लोग पैदल चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद नहीं तो किसी क्लोज जिप के अंदर, क्लोज जिप के अंदर ताकि इसलिए चलते हैं क्योंकि कोई भी जानवर आके हम लोगों पे हमला ना कर दे, ठीक है। इसके अलावा जो लोग होते हैं, पीपल ट्रेवल ऑन एलिफेंट बैक फॉर अ सफारी इन द जंगल। अब ऐसा लोग क्यों करते हैं कि लोग सफारी के लिए, यानी कि मजे लेने के लिए, या फिर यूं कहिए कि आप लोगों को ट्रेवल करने के लिए जंगल के अंदर एलिफेंट्स के बैक पे बैठ के सवारी करते हैं, यानी कि एलिफेंट्स की पीठ पे बैठ के, हाथियों के पीठ पे बैठ के क्यों सवारी करते हैं, क्योंकि एलिफेंट एक काफी बिग एनिमल है और इसको देख के इसके पास जो अदर हार्म पहुंचाने वाले छोटे एनिमल्स है वो नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए काफी मजा आता है जब आप एलिफेंट्स के बैक पे बैठ के कहीं पे भी घूमते हो जंगल के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर में इतना ही चीज को अभी तक डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि इस वीडियो के अंदर पढ़ाए गए चीजें जो भी है उनका एक जो क्विक रिवीजन होता है, या फिर यूं कहिए कि उनको जो हम लोग रिकॉल करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक करेंगे। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है उसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके देन इस चैप्टर का जो रीडिंग पोर्शन होगा वो आपका टोटली कंप्लीट हो जाता है। उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इस चैप्टर के एक्सरसाइज साथ ही साथ एक्टिविटीज वाले जो भी पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, बनाएंगे भी और सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें मैंने समझाई है, बताई है या फिर पढ़ाई है, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा भी अगर आप लोगों को अगर कोई डाउट रिमेनिंग है अभी भी, तो आप इन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हो। ये वीडियोस आपके पास इजीली अवेलेबल है, तो जब मन करे तब आप इनका बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक आगे के फर्दर टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव फन। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।